हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जो है ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है स्पेशली लेडीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए है। अगर आपको लेडीज़ शॉल्स बनानी है और लेडीज़ कार्डिगन्स बनानी है तो उसके लिए ये डिज़ाइन है। इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस डिज़ाइन को मैं लोटस डिज़ाइन कह सकती हूँ क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन बन के तैयार होगा वो बिल्कुल जो है लोटस फ्लावर की तरह बन के तैयार होगा। तो ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बनता जाता है। ये डिज़ाइन जो है 28 फंदों का 28 फंदों का नहीं, 28 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 28 रोज़ में एक बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है 21 फंदों पर यहाँ पे बनाया हुआ है और एक एक जो है एजेस के लिए लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 23 फंदों पर मैंने ये 2 बार डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा अगर जैसे जैसे आपका ये जो है ऊपर तक ये चढ़ता जाएगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। इस डिज़ाइन को हम फ्रंट साइड पे शुरू करेंगे। फ्रंट साइड पर इसकी रो 1 आएगी और बैक साइड पे 28 रो पे इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार में ही बता पाऊँगी वीडियो में। और बैक साइड की जितनी भी रोज़ हैं इसकी पूरी की पूरी उल्टी हैं, तो मैं बैक साइड की रोज़ जो है वो नहीं बताऊँगी। फ्रंट साइड की रोज़ जो है वो ही आपको वीडियो में बता पाऊँगी। तो रो 1 स्टार्ट करते हैं। तो रो 1 में देखिए सबसे पहले क्या करना है। शुरू में हमने जब डिज़ाइन उठाना है तब हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रंट की जितनी थोड़ी सी शुरू की रोज़ हैं उस पर आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। 23 फंदे लिए हुए हैं मैंने। 21 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो 21 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद आपने इसके लिए जो है वो 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं अगर आपको सारे प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन डालना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को पीछे कर लेंगे। उसके बाद देखिए साइड के 2 फंदों को हमने एक फंदा बनाना है जो इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे। जो साइड के फंदे आएंगे हमारे यहाँ पे और लास्ट में यही हमने जो है वो 2 के एक करने हैं, बाकी हमारे 2 का एक कहीं पर भी नहीं होगा। तो जाली डालने के बाद देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाना है, फिर जाली डालनी है, फिर 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। इस तरह से देखिए 2 फंदे हमने इस तरह से सिलाई पर लेकर इस तरह से इस सिलाई पर इस तरह से चढ़ाएंगे और आगे एक और फंदा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 का एक फंदा सीधा इस तरह से बनाना है, इस तरह से। फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। देखिए 2 फंदों को हम इस तरह से लेंगे, घुमा लेंगे और सिलाई पर इस तरह से ले लेंगे और तीसरा फंदा भी हम ले लेंगे और तीनों को साथ में सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा, फिर जाली डालने के बाद 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। दोनों फंदों को घुमा लेंगे और इस तरह से सिलाई पर लेके तीनों का एक फंदा सीधा सीधा बना लेंगे। जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। तो एक बार हमने एक फंदा सीधा बनाना है और जाली डलती रहेगी बीच में, और दूसरी बार जो है 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। 2 फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे, सिलाई पर डालेंगे और 3 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये जो डिज़ाइन हम डाल रहे हैं इससे जाली जो है वो बनेगी। तो इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा बनाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, फिर एक फंदा सीधा बनाना है, फिर जाली डालनी है। फिर देखिए 2 फंदे हमने ऐसे घुमा के दोनों का हमने एक फंदा बना लेना है। अगर आपने इसके आगे और भी डिज़ाइन डाला है तो यहाँ पे ये 2 फंदे नहीं आएंगे, यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा होगा और लास्ट में जाके 2 फंदों का एक फंदा करना है इस तरह। लास्ट में हमारा एज स्टिच है, इसे हमने सीधा बना लिया। अब हम रो 2 पूरी सभी फंदों को उल्टा बना के जो है उल्टी रो पूरी तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने उल्टी रो जो है पूरी बना ली है, 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हैं। अब देखिए हमने जो है
जो बीचों बीच हमारा फंदा आता है, 23 फंदे हैं टोटल। 23 में से 11 दोनों साइड लेके बीच में जो फंदा आता है ये वो सीधा फंदा है, सिंगल फंदा। यहाँ पे अब हमने थोड़े चेंज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो फंदा है, पहला फंदा हम रो 3 पे स्लिप करेंगे और उसके बाद सीधे फंदे बनाएंगे। देखिए सीधे फंदे कितने आएंगे। जाली डालने के बाद एक बार जाली डलेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट सीधी रो आएगी वो हम सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह से। इसके नेक्स्ट जो आएगी उस पर जाली डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ये हमारे जो हैं, ये जो है हमारा बीच का फंदा है। देखिए हमने 10 फंदे जो हैं, यहाँ पे हमारे 11 फंदे हैं। ये हमारा बीचों बीच ये फंदा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अब ये जो फंदा है ये वापस लेंगे, ये भी वापस लेंगे और ये भी वापस लेंगे। अब देखिए ये बीचों बीच मैंने यहाँ इसलिए बुना था ताकि ये फंदा मैं आपको बता पाऊँ, इसके आसपास हमने डिज़ाइन डालना है। तो अब जो हमने यहाँ पे 3 का 1 किया था और इसके साथ वाला जो जाली फंदा बना है, इन दोनों को हमने साथ में बुन के इस तरह से 2 का 1 करना है। अब यहाँ से जो है हमारी एक नई लाइन जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हम इस साइड भी, इस साइड को लाइन शुरू कर देंगे और बीचों बीच हमारा जो है वो डिज़ाइन उठना शुरू होगा। तो ये जाली डाली हमने और ये जो 3 फंदे हमारे आ जाएंगे, ये सेंटर वाले स्टिच के साथ इन तीनों को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस बार 3rd रो पे इस तरह। अब उसके बाद डालेंगे जाली। अब मैंने जैसे बताया यहाँ पे लाइन शुरू करेंगे, तो ये 2 फंदों को जो है हम इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद दोनों को एक बना देंगे। उसके बाद जितने भी फंदे आएंगे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। इस तरह से रो 3rd हम कंप्लीट करेंगे। रो 4 पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं और ये जो बीच में हमारा फ्लावर का डिज़ाइन है यहाँ से शुरू हो चुका है देखिए। और ये जो साइड है यहाँ पे हमारी जाली वाले डिज़ाइन ऐसे ही डलते रहेंगे। तो रो 5 देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था, यहाँ पे हमने सिंपल बुनना है इस फंदे को। एक बार डिज़ाइन डालेंगे, नेक्स्ट सीधी लाइन पे हम सीधा बुनेंगे उसे। तो इस तरह ये जो है सेकंड वाला हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जाली और ये वाला हमने जो फर्स्ट रो है वहाँ पे एक सिंगल फंदा सीधा बुना था और सेकंड सीधी सिलाई पे इसे प्लेन बुना था। अब हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। 3 का 1, 2 फंदों को इस तरह से घुमा के सिलाई पर लेंगे, तीसरे फंदे को भी ले लेंगे और 3 फंदों का हमने यहाँ पे 1 फंदा इस तरह से बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंदा 1 है, 1 सीधा फंदा, जाली डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जाली से पहले हमारे 3 फंदे हैं, यहाँ पे तीनों को हमने 1 बना लेना है। इस तरह से 2 फंदों को घुमा लेंगे और ये 3 फंदों का 1 फंदा हम इस तरह से बना लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से पड़ता रहेगा दोनों तरफ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जैसे हम लाइन लेके जा रहे थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 के 1 हो गए, तो यहाँ पे ये इस तरह से ही चलेगा। तो एक यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे और ये जाली और ये वाला जो फंदा है, ये जाली और ये वाला फंदा हम इन दोनों को इस तरह से घुमा लेंगे और इनको इस तरह से साथ में बुन लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे डालेंगे हम जाली और ये जो सेंटर का फंदा है, अब देखिए यहाँ पे हमने 1 से 3 फंदे बनाने हैं। पहले सीधा फंदा बनाया, इसी से धागे को आगे कर लिया और दूसरी बार भी इसको सीधा बुन लिया। अब यहाँ से हमारा जो है बीच वाला पेटल जो है लोटस फ्लावर का वो स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे
और लास्ट में जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे फंदे जो हैं ऑटोमेटिकली 23 हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे जाली डालेंगे, 1 के 3 करने के बाद जाली, उसके बाद ये फंदा और ये जाली वाला फंदा, इनका हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे जाली, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग पे जो है आपको कुछ रोज जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इस वीडियो को स्टेप वाइज स्टेप जो है आप इसको फॉलो कीजिए अगर आपको ये डिज़ाइन उतारना है। उसके बाद डालेंगे जाली 3 का 1 करने के बाद, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, जिस तरह से हम बनाते आए हैं अभी तक। 3 का 1 कर लिया, उसके बाद डाला जाली, उसके बाद एक फंदा सीधा और ये लास्ट वाला फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे। रो 6 हम सारी उल्टी बना लेंगे। तो अब आते हैं हम 7th रो पे। 7th रो पे देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करा, उसके बाद 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 फंदे हमने सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद यहाँ पे ये 2 फंदे हम 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा। ये हमारी लाइन चली आ रही है आगे तक। इसके बाद डालेंगे हम जाली, उसके बाद ये 2 फंदे, जाली वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों को घुमा के हमने इस तरह से इकट्ठा बुन लेना है सीधा। उसके बाद देखिए आगे वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, यहाँ डलेगी जाली और यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे जो हमने बनाए थे उसमें से एक फंदा हम बुन लेंगे और बीच वाले फंदे पर अब हमने फिर से 1 के 3 बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, 1 सीधे बुना, फिर जाली डाली, फिर सीधा बुना, इस तरह से फिर से नेक्स्ट वाले को हम यहाँ बुन लेंगे, जाली डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से 2 का 1 कर लेना है, जाली डालेंगे, उसके बाद इन दोनों को इस तरह से घुमा के हमने 2 का 1 यहाँ पे बना लेना है इस तरह। और उसके बाद देखिए जितने फंदे बचेंगे, 6 फंदे नज़र आ रहे हैं, 6 के 6 हमने सीधे बना लेने हैं। रो 8 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब देखिए 9th रो पे आ गए हैं। 9th रो पे क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हमने साथ में इस तरह से बुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाली डालेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से जाली डालनी है, फिर यहाँ पे देखिए ये 3 फंदों का हमने एक फंदा करना है, इस तरह से 2 फंदों को घुमा लेंगे, फिर तीसरा फंदा भी सिलाई पर इस तरह से लेके 3 का 1 सीधा फंदा इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारी जालियाँ इस स्टाइल में यहाँ पे चलती जाएगी। यहाँ पे जाली डालेंगे, उसके बाद ये जाली और ये फंदा दोनों हम इसको घुमा के साथ में बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए अब 2 फंदे आ जाएंगे, 1 2, यहाँ पे पड़ेगी हमारी जाली। अब ये जाली हमारी चलती जाएगी ऊपर तक। उसके बाद ये देखिए ये जो पेटल जैसा बना रहे हैं हम बीच का लोटस का, वो है 1 2 फंदे बनाएंगे सीधे। उसके बाद देखिए बीचों बीच फंदा, इस पर हमने 1 से 3 बना लेने हैं, बुन के जाली डाल के और एक बार फिर से बुन के। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद ये 2 फंदे हम इस तरह से सिलाई डालते हुए यहाँ पे इकट्ठा सीधा बुन लेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से 2 फंदे शुरू के घुमा लेंगे और फिर सिलाई पर इनको वापस डालते हुए इस तरह से तीसरा फंदा भी ले लेंगे और यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब जहाँ पे 3 का 1 करना होगा वहाँ पे मैं सीधा बोलूँगी 3 का 1
तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह से 2 को घुमा के तीसरा फंदा भी साथ में बुन के एक करना है। यहाँ पे डालेंगे हम जाली, एक फंदा सीधा जाली, 2 फंदों को घुमा के साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे, और एज स्टिच सीधा बुन लेंगे। रो 10 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है 10 सिलाइयाँ वो कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं हम 11th रो पे। 11th रो पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद अब देखिए, अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3, 4 नहीं 3 बनाएंगे। रो 11 पे एक फंदा स्लिप किया, ये हमारे साइड में 4 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक सीधा फंदा बनाना है इस तरह से। ये देखिए साइड में हमारी जाली वाला डिज़ाइन, ये हमारी लाइन चल रही है। यहाँ पे जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को घुमा के हमने इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पे अब देखिए हम 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3। इसके बाद हमारी यहाँ पे देखिए जाली पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 फंदे सीधे बना लेने हैं इस तरह, और ये हमारा बीचों बीच फंदा है, यहाँ पे हमने 1 से 3 बना लेने हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पे कितनी बार बढ़ा लिए फंदे, 1 2 3 और ये चौथी बार। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट सीधी सिलाई पर भी एक बार फंदा बढ़ाएंगे और उसके बाद फंदे बढ़ाने जो है बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बना लेने हैं। इसके नेक्स्ट यहाँ पे हम जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे फिर से। यहाँ पे अब हम ये और ये इस तरह से सिलाई में लेके इकट्ठा बना लेंगे, जाली डालेंगे। यहाँ पे अब हम इन 2 को इस तरह से घुमा के इन दोनों का एक फंदा बना लेंगे। लास्ट में देखिए 4 फंदे आ जाएंगे, 4 रह जाएंगे, इनको हम सीधा बना लेंगे सबको। रो 12 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आते हैं हम रो 13 पे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदा हमने सीधा बना लेना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हम जाली डालेंगे और यहाँ पे अब हमारे ये 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। ये बना लिया हमने 3 फंदों का एक फंदा। यहाँ डालेंगे हम जाली। अब ये 2 फंदों को घुमा के 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद अब हमारे 4 फंदे आएंगे सीधे, 1 2 3 4। उसके बाद आएगी जाली। अब फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4। अब ये जो बीचों बीच फंदा है इसके हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखिए जाली डालेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे जाली। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक बनाना है, इस तरह से। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जाली, एक फंदा सीधा और एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। रो 14 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पे हमारी जो है 14 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो विजिबल हो गया है। अब आते हैं 15th रो। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे यहाँ पे, एक, और उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे इस तरह से साथ में बुन लेंगे। उसके बाद डाल लेंगे जाली। उसके बाद 2 फंदों को घुमा लेंगे ऐसे और एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद देखिए 5 फंदे सीधे आएंगे इस बार, 1
2 3 4 5। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे जाली। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में हमारे जितने फंदे हैं ये पैटल वाले, अब हमने बढ़ाने बंद करने हैं। इन सबको, बीच वाली पैटल वाले फंदे सबको हम सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे हो गए। अब डालेंगे यहाँ पे जाली। इसके बाद आएंगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब ये 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। इसके बाद डालेंगे जाली और यहाँ पे ये 2 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं और इस तरह से यहाँ पे 2 फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट वाले। तो इस तरह से हमारी रो 15 कंप्लीट होगी। रो 16 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आते हैं हम रो 17 पे। ये देखिए, तो इसमें हमने क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदों का हम ये 2 का एक यहाँ पे कर लेंगे। ये लास्ट टाइम हो गया हमारा इस साइड का, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेंगे। इसके बाद जाली डालेंगे और ये 2 फंदे घुमा के हम इस तरह से 2 का एक यहाँ पे करेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह, 3 नहीं 4। देखिए 4 फंदे सीधे, 2 का एक करने के बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो 2 फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने इस तरह से 2 का एक करना है यहाँ पे और जाली डालेंगे यहाँ पे। अब इस जो बीच का ये है पेटल, इसके फंदे हमने इस तरह से घुमा लेने हैं साइड के 2 और यहाँ पे 2 का एक फंदा बना लेना है। बीच में अब देखिए 9 फंदे आएंगे, 3 4 5 6 7 फंदे आएंगे। बाकी 2 का एक हमने यहाँ पे कर लिया है और 2, अब ये लास्ट वाले 2 हैं, इन्हें भी हम इस तरह से एक कर लेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम जाली और यहाँ पे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा घुमा लेंगे और इस तरह यहाँ पे 2 का एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद देखिए 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे जाली और यहाँ पे ये 2 फंदे इनको घुमा के 2 का एक हम इस तरह से बना लेंगे। अब लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो 18th रो हम पूरी की पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो अब आते हैं हम 19th रो पे, 19वीं सिलाई पे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर जाली डाल के 2 फंदों को घुमा के इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। अब हमने बीच में 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 का एक करके हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। उसके बाद ये 2 फंदे, अब हमारी ये लाइन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, अब 2 का एक कर लेंगे इस तरह। अब देखिए जाली फंदा हमने पिछली बार उठाया था, अब इसके आसपास हम जाली उठाएंगे, जाली ये वाला फंदा बुनेंगे, जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये अंदर वाली पैटल को हम साइड से ऐसे डिक्रीज करेंगे, 2 का एक कर लेंगे, फिर बीच में 1 2 3 4 5 फंदे आएंगे सीधे, फिर लास्ट वालों को इस तरह से 2 का एक कर लेंगे। यहाँ डालेंगे जाली, फिर ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर एक और जाली डालेंगे,
फिर यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाना है हमने। ये बाहर वाली पैटर्न को डिक्रीज करना शुरू किया है। 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 2 का एक इस तरह से करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे लास्ट में सीधे बना लेंगे। 20वीं सिलाई पूरी की पूरी हम उल्टी बना लेंगे। अब आते हैं हम 21वीं सिलाई पे। 21वीं सिलाई पे पहले फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 फंदों को इस तरह घुमाएंगे और दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, सीधे फिर बुन लिए। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा इस तरह कर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम जाली। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे सीधे आएंगे, ये वाले 1 2 3। अब जाली डालेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे सीधे रहेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। ये हमारी पैटर्न बंद होना शुरू हो गई है। यहाँ पे जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे जाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे, जाली डालेंगे, लास्ट में 2 फंदे दोनों को सीधा बुन लेंगे। 22nd रो उल्टी साइड की हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब देखिए 22 सिलाइयों के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन जो है कितना प्यारा ये लगने लग पड़ा है। ये देखिए अब 23rd रो पे आते हैं, 23वीं सिलाई पे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, आगे वाला सीधा बुन लेंगे। उसके बाद डालेंगे जाली और उसके बाद 2 फंदों को इस तरह से घुमा के एक फंदा बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा रह जाएगा बीच में, यहाँ पे हम 2 फंदों को इस तरह से इकट्ठा बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाली पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए थे। अब हमने क्या करना है, इन्हें भी डिक्रीज करना शुरू कर देना है। तो 2 फंदों को हम शुरू के इस तरह घुमा लेंगे और उन्हें साथ में बुन लेंगे। बीच वाला एक सीधा बुनेंगे, साइड वालों को साथ में इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डालेंगे जाली, यहाँ पे बीच वाली पैटर्न के साइड के फंदे इसे घुमा के दोनों को साथ में बुनेंगे। यहाँ पे भी एक फंदा रह जाएगा, यहाँ पे 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे। यहाँ पे फिर से हम इसे छोटा डिज़ाइन जो ये बना है इसे भी डिक्रीज करना शुरू करेंगे। साइड के 2 फंदों को इस तरह से, बीच का एक फंदा सीधा बुनेंगे, साइड के दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठा बुन लेंगे। यहाँ पे 5 से 3 रह जाएंगे। यहाँ पे जाली डलेगी, यहाँ पे 2 का एक बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुनना है और यहाँ पे इन दोनों को इस तरह, यहाँ पे डालेंगे जाली, लास्ट के 2 फंदे सीधे। 24वीं सिलाई हमने पूरी उल्टे बुन लेनी है। यहाँ पे हमारी 24वीं सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम 25वीं सिलाई पे, 25th रो पे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, उसके बाद जाली, 2 फंदों का हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। अब इन 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और ये फंदा जो है वो सीधा बुनेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे। अब इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जैसे हमने डिज़ाइन में पहले भी बनाया हुआ है 3 का एक, वैसे ही इस तरह से।
ये देखिए, ये छोटा डिज़ाइन एक और बनके तैयार हो जाएगा। बीच में जाली, एक फंदा सीधा, यहाँ जाली, यहाँ पे फिर से हमने 3 का 1 कर लेना है उसी तरह, ये इस तरह से। ये देखिए, अब जाली पड़ेगी यहाँ पे, एक फंदा सीधा, यहाँ पे जाली, यहाँ पे 3 फंदों का 1 फंदा बनेगा, ये इस तरह। यहाँ पे जाली पड़ेगी, एक फंदा सीधा, जाली, 2 फंदों का यहाँ पे 1 फंदा इस तरह करें। इसके बाद फिर से 2 फंदों का इस तरह से 1 फंदा बनेगा यहाँ पे, फिर जाली पड़ेगी, 2 फंदे सीधे पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे ये फंदे बंद हो गए, ये बंद हो गए, ये बंद हो गए हैं। साइड वालों जो पेटल्स हैं, साइड वाली पेटल्स, उनके फंदे अभी बंद नहीं हुए हैं। देखिए, ये हम बैक साइड की रो पर बंद कर देंगे। अब आते हैं हम 26वीं सिलाई पे, उल्टी साइड की, ये वाली में जो है हमने चेंजेस करने हैं, इसलिए इसे दिखाना पड़ेगा। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए 2 फंदे हम बुन लेंगे, ये इस तरह। अब देखिए, जो ये जाली वाले फंदे के बाद जो 2 फंदे हैं, इन्हें हमने बंद करना है, तो हम इन्हें पहले घुमा लेंगे, फिर से सिलाई पर ले लेंगे ऐसे, और फिर इस तरह सिलाई डालते हुए दोनों फंदों के हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। उसके बाद अब हमने लास्ट में जो है वो दूसरी पेटल को बंद करना है, तो बीच के सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे जाली वाले फंदों के साथ में। ये देखिए, यहाँ पे अब साइड के 3 फंदों को छोड़ के ये जो 2 फंदे हैं, यहाँ देखिए ये हमारी लाइन चली आ रही है। अब हम इन दोनों को इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बुन लेंगे इकट्ठा। लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 26वीं सिलाई पर जो हमारे 23 जो स्टिचेस थे जो हमने नीचे डाले हुए थे, यहाँ पे हमारे वापस जो है 23 स्टिचेस गेन हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और देखिए 26 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा ये बनके तैयार हुआ है। इसके बाद देखिए हमने 27वीं सिलाई जो है, एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं वो इस तरह से सीधे बना लेने हैं। इस तरह से हम सारी 27वीं सिलाई को 27 रो को कंप्लीट कर लेंगे। 27th रो सीधी सीधी बनाने के बाद देखिए 28th रो लास्ट रो पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे हमने उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी 28 रोज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये देखिए हमारा जो लोटस फ्लावर है वो हमारा इस तरह से बन चुका है, ये देखिए। तो इसी तरह से हम इन्हीं 28 रोज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे देखिए। और ये जो है वो डिज़ाइन इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो मैंने धागे यूज़ किए हुए हैं ये यूज्ड हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रफ़ नज़र आ रहे होंगे। अगर आप नए धागे पर इसको बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। और एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको अगर ये डिज़ाइन डालना है तो आप बारीक धागे पर बनाएं, और 11 नंबर की सिलाई पर बारीक धागे से बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। Thanks for watching my video.